नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। और पिछले क्लास में जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट में जो है हम लोग जो है टाइप 1 जो है क्वेश्चन बनाना सीखे थे। आज जो है टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन है उसे हम लोग बनाना सीखेंगे। तो टाइप 1 में देखिए, याद करिए कि जो ABCD का जो क्रम था पूरा सीक्वेंस में था। क्या था? सीक्वेंस में था। लेकिन इसमें क्या है कि जब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला तालिका उलट दी जाती है, उस समय जो टाइप 1 में जो देखे थे कि ABCD जो यहाँ जो आ रहा है ये पूरा आपका क्रम जेड तक था। और इसका हम जो है लेफ्ट साइड से ये जो पोजीशन होगा, क्या होगा? लेफ्ट साइड से ये वाला पोजीशन है। और इसी का फिर जो है हम राइट साइड से पोजीशन देखे थे। लेकिन अभी जो टाइप 2 में सीखेंगे ये जो है आपका व्हेन होल इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेबल इज रिवर्स्ड, मतलब पूरी की पूरी वर्णमाला अगर जो है पलट दी जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि अभी जो मेरा सीक्वेंस है ABCD, A से लेकर के कहाँ हम जो है Z तक जो है आए हैं। कहाँ? A से लेकर के Z तक आए हैं। लेकिन जब पलट दिया जाएगा, क्या होगा? जब पलट दिया जाएगा तब आपका जो A यहाँ है, ये A कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं? जो मतलब Z यहाँ है, पलट देने के बाद Z जो है यहाँ आ जाएगा। कहने मतलब ABCD का सीक्वेंस ये हो जाएगा। A से पलट देने के बाद मतलब A से जो है ऐसे आते हुए राइट से जो है लेफ्ट की ओर जो है आएंगे। और ये मेरा जो साइड होगा ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या होगा? साइड, ये राइट साइड से होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आपका जो है अल्फ़ाबेट से अपने पोजीशन में जो रहता है तो क्या रहता है कि A से लेकर के Z तक जाते हैं। तो A से लेकर के Z तक, तो A का स्थान लेफ्ट से कितना होता था? A से जो है लेफ्ट से जो है 1 होता था। और राइट से जो है राइट से Z की स्थान की बात करें तो 26 होता था। लेकिन अभी जो क्रम जो है पूरा ABCD का पूरा अपोजिट हो गया, पूरा पलट गया है। तो पलटने के क्रम में अब देखिए कि Z जो है आपका यहाँ आ जाएगा। Z कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो लेफ्ट से जो है Z का स्थान 26 हो जाएगा। फिर जाकर के अगर जो है राइट से A की बात करें तो राइट से जो है A का स्थान कितना होगा? 1 होगा। B का कितना होगा? 2, C का 3, D का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये पलटने के बाद। ठीक है। अब देखिए कि वहाँ जो हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखे थे वहाँ पे ये देखे थे, दो बातें देखे थे कि एक सेम पोजीशन रहेगा और एक जो है आपका ये अपोजिट पोजीशन रहेगा, उल्टा पोजीशन रहेगा। तो सेम में हम क्या देखे थे कि अगर आपका पोजीशन जो है सेम रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि लेफ्ट और लेफ्ट है तो हम क्या करते थे? माइनस करते थे और आंसर किधर से? लेफ्ट से ही देते थे। ठीक है। अगर राइट और राइट है तो आंसर जो है माइनस करने के बाद जो आता था आंसर राइट से निकालते थे। ठीक है। लेकिन जब अपोजिट वैल्यू रहता था, जैसे एक लेफ्ट और एक राइट, तो हम जोड़ते थे और जो प्रथम है मतलब प्रथम लेफ्ट है, लेफ्ट से देते थे। अगर ऐसा तो भी हो सकता है कि राइट और प्लस आपका जो है लेफ्ट हो सकता है ना, तो आंसर जो है राइट से देते थे। अब उस क्रम में हम ये देखे थे कि लेफ्ट से जो है हम जो याद किए हुए थे, जो पोजीशन याद किए हुए हैं वही डायरेक्ट लिख देते थे। लेफ्ट से क्या, जो पोजीशन हम याद किए हुए हैं उसी को डायरेक्ट लिख देते थे। ये चीज़ ठीक है। राइट से निकालने के लिए क्या करते थे कि 27 में से वह पोजीशन माइनस कर देते थे। क्या करते थे? राइट निकालने के लिए 27 में से हम माइनस करते थे। राइट निकालने के लिए क्या करते थे? 27 में से जो है माइनस करते थे। कब? जब ABCD का क्रम ये होता था तब। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये आपका पलट गया है। क्या है? ABCD का क्रम पूरा पलट गया है। क्या हो गया? ABCD का क्रम जो है पूरा पलट गया है। तो अब हम जो है क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ये हो गया टाइप 1 में इस तरह से जो है देखे थे जब ABCD अपने सही पूरे एक सीक्वेंस में रहता था तो। लेकिन अभी ABCD का क्रम पलट गया है तो ये वाला प्लस माइनस तो हम सेम तो करेंगे ही। ठीक है। जैसे अगर देखिए कि लेफ्ट है तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट से ही निकलेगा। ठीक है। और राइट है तो राइट माइनस राइट और राइट से ही निकालेंगे। ठीक है। फिर देखिए कि अपोजिट पोजीशन होने पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जो प्रथम होगा उसी के अनुसार देंगे। फिर राइट प्लस जो लेफ्ट है और ये जो है आपका राइट से देंगे।
अब ये जो है आपका ये पोजीशन रहता था तब ऊपर वाले, लेकिन अब पलट गया है तो इस रूल को भी पलट दीजिए। जैसे लेफ्ट से निकालने के लिए जो याद किए हुए, याद करने का मतलब क्या है कि ए का पोजीशन कितना 1 है, सी का कितना है डी, सी का कितना है 3 है, फिर जी का कितना होगा 7 होगा, एल का कितना होगा 12, एम का कितना होगा 13, एन का कितना होगा 14 होगा, ओ का 15 होगा। ये मेरा याद किया हुआ पोजीशन है। अब क्या करें, इसको अपोजिट कर दीजिएगा। इट मीन्स अब देखिए राइट साइड से जो है, राइट साइड से यहाँ पे निकालने के लिए, राइट साइड से निकालने के लिए 27 में से माइनस कर रहे थे, लेकिन पलटने के क्रम में हम क्या करेंगे, आपका जो है ये 27 जो है 27 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। कब, लेफ्ट साइड से निकालने के लिए। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से निकालने के लिए 27 में से माइनस करेंगे। राइट साइड से निकालने के लिए जो हम याद किए हुए हैं प्लेस वैल्यू, वही वाला क्या करेंगे, लिख देंगे। ये चीज़ समझ गए। अभी जो अप्लाई करना है टाइप 2 में आपका इस रूल पे बनेगा। लेफ्ट साइड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, ठीक है। और राइट साइड से जो वैल्यू हम याद किए हुए हैं उसी को क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ये चीज़ समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन जो है, उल्टे वर्णानुक्रम में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या है कि उल्टे वर्णानुक्रम, तो उल्टे वर्णानुक्रम क्या है, उल्टे वर्णानुक्रम जो है आपका यहाँ है, नीचे वाला है ना। उल्टे वर्णानुक्रम क्या है, आपका नीचे वाला है, और ये आपका लेफ्ट साइड होगा और वह आपका राइट साइड होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है क्या कह रहा है। कह रहा है कि उल्टे वर्णानुक्रम में बाईं ओर से 10वें, तो बाईं ओर से 10वें मतलब लेफ्ट से 10 है, ठीक है। बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करिए, राइट से 5वां। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखें क्या कि ये जो है क्या है, अपोजिट वैल्यू है। तो अपोजिट वैल्यू है, तो अपोजिट वैल्यू है तो इससे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए अपोजिट वैल्यू रहने पे जोड़ते हैं, तो ये हो गया 15, और आंसर किधर से देना है, तो लेफ्ट साइड से देना है। अब देखिए लेफ्ट साइड से देना, लेकिन लेफ्ट से निकालने के लिए जब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को पलट दिया जाता है तो हम ये सीखे हैं क्या कि 27 में से हम जो वैल्यू आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो अब देखिए इसको 27 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 12 होगा, और 12 पे क्या होता है, 12 पे जो है आपका L होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये तो बाय रूल हो गया। अब समझते हैं बेसिक थोड़ा सा कि कैसे आखिर होगा। तो आपका लेफ्ट से 10 बोला है, कितना, लेफ्ट से 10 बोला। अब ध्यान दीजिए लेफ्ट से 10 ऊपर वाला क्रम में तो जाना नहीं है, पलटने के बाद वाला क्रम मतलब नीचे वाला देखना है। कहने का मतलब कि पलटने के बाद वाला मतलब ये वाला जो क्रम है इसमें देखना है आपका, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट से अगर 10 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब आप क्यू पे आ रहे हैं। फिर इसी के राइट ओर बोला, क्या बोला, इसी की राइट ओर, लेफ्ट से काउंट करना शुरू किए, फिर इसी की राइट ओर 5 स्थान और आगे कर रहा है, कितना, 5 स्थान। तो आप यहाँ पे हैं, अब 5 स्थान 10 यहाँ पे आगे 5 स्थान देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या है L। तो आप देखिए ये तो बार बार लिख नहीं सकते हैं, यहाँ से भी आपका L आ रहा है। अब मतलब इस तरह से लिखते हैं, ABCD का पलट के लिखिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इससे अच्छा है कि ये चीज़ याद रखिएगा और इस पे बैठा दीजिएगा। आसानी से क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन इस टाइप का जो है जब वर्णमाला को पलट दिया जाएगा तो आसानी से सॉल्व जो है हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 27 में से 15 क्या करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है वर्णमाला का क्रम पलट गया है इसीलिए, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है
कि बाईं ओर से क्या कर रहा है, बाईं ओर से 20वें अक्षर, तो बाईं ओर से 20वें अक्षर, चलिए लेफ्ट से 20वें अक्षर, बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं 10वें अक्षर को उल्टे वर्णानुक्रम में ज्ञात करिए। फिर से बाईं के बाईं 10वें और लेफ्ट से लेफ्ट 10, कह रहा है कि 10वें अक्षर जो है 10वें अक्षर को उल्टे वर्णानुक्रम में ज्ञात करिए। उल्टे वर्णानुक्रम में मतलब आपका इस सीक्वेंस में ज्ञात करना जो सीख रहे हैं अभी। अब ये सेम पोजीशन है, क्या है, सेम पोजीशन है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे कितना आ गया, तो माइनस करने पे 10 किधर से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए। तो लेफ्ट से हम सीखें क्या कि 27 में से हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। तो 27 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 17। और 17 पे हम लोग याद किए हुए हैं क्या कि 17 पे जो है क्यू होता है, क्या होता है, क्यू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्यू हो जाएगा। चलिए ऊपर देख लेते हैं, सीरीज में भी एक बार क्या कहा, लेफ्ट से 20वां, तो लेफ्ट से आप अगर इधर से काउंट करते हुए जाते हैं तो 20वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्रम में, मतलब ऊपर नहीं देखना है, यहाँ से देखते हुए जाना है। तो आप देखिए कि आपका जो क्रम जो हो जाएगा, आपका जो 20वां कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जी पे 20वां हो जाएगा। काउंट करके भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 पे है जी। इसी के 10 और आगे मतलब कि लेफ्ट साइड आना है, तो आप यहाँ थे। अब देखिए यहाँ से काउंट करिएगा 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 पे क्या है, Q, और Q मेरा आंसर आया है। तो इसीलिए काउंट नहीं करके लिखना नहीं है, बल्कि समय को बचाना है, डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर उल्टे वर्णानुक्रम में ज्ञात करिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि लेफ्ट से 10 कह रहा, ठीक है, और फिर जाकर के राइट से 10 कह रहा, ठीक। लेफ्ट से भी 10 और राइट से भी 10, तो ये जो है अपोजिट है, क्या है, ये अपोजिट है। अपोजिट में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 20, और 20 किधर से, तो 20 जो है लेफ्ट से, किधर से, 20 जो है लेफ्ट से चाहिए। अब जो है हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस करें, 27 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में से 20 अगर माइनस करते हैं तो 7 होगा, और 7 पे हम लोग जानते हैं क्या कि जी हो जाएगा, क्या होगा, जी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए। और इस तरह से इसमें भी देखते हैं तो वही आंसर आएगा, लेकिन अब हम लोग सीख गए हैं वहाँ से भी, तो अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, अप्लाई जो है कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपका कि उल्टे वर्णानुक्रम में दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट साइड से आपका 10वां अक्षर के फिर राइट में ही कह रहा है क्या कि 5वां अक्षर जो है ज्ञात करिए। तो सेम पोजीशन रहने पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलिए माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये निकालेंगे किधर से, प्रथम के अनुसार, तो प्रथम क्या है, राइट है, तो राइट से। तो हम लोग सीखें क्या है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम जो है पलट जाएगा तो हम राइट से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हम याद किए हुए हैं उसी को हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो हम लोग याद किए हुए हैं कि 5 पे जो है क्या होगा, तो 5 पे जो है ई होता है, क्या होता है, 5 पे ई होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका ई हो जाएगा। अगर हम क्रम में भी देखते हैं तो ई ही आएगा। देखिए
जैसे अगर देखते हैं तो यहाँ राइट से 10वां कह रहा, तो आप राइट से अगर जो है 10वां देखते हैं तो राइट से जो है 10वें स्थान पे क्या है, जे है। राइट से 10वें स्थान पे क्या है, जे है। अब जे पे आ गए, अब कह रहा है कि इसके फिर राइट, तो फिर राइट तो उधर ही जाइएगा, तो 5 स्थान और आगे चले जाए जे से, तो एक हो जाएगा आई, एच, जी, एफ और ई 5वें स्थान पे आ रहा है, तो ई आ रहा है। तो उतना करने से अच्छा कि डायरेक्ट इस पे बैठाएंगे और आंसर जो है निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला तालिका को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि ऐसा कौन सा अक्षर है पलटने के बाद जो है अपना स्थान नहीं बदलता है। तो यहाँ देखिए, ए के सामने जेड आ गया, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी है, एल का ओ। इस तरह से आप पूरा देखिए, एम का एन है, एन का जो है एम है, ओ का एल है, के का पी। इस तरह से देखिए हर एक लेटर क्या है, हर एक लेटर जो है क्या है, चेंज हो रहा है, उसका स्थान सेम नहीं है। चेंज हो रहा है, प्रत्येक लेटर चेंज हो रहा है, उसका स्थान सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है। क्या हो जाएगा, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। आगे देखेंगे, है ना, जब हाफ हाफ पलटता है तो उसमें आता है आंसर, लेकिन यहाँ जब पूरी वर्णमाला को पलट दिया जाता तो आप लोग ABCD का क्रम लिखा हुआ है, देखिए पूरा हर एक लेटर अपना स्थान क्या है, बदल रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसा कोई अक्षर जो है नहीं है। ये चीज़ समझ गए। चलिए अब अगले क्लास में जो है हम लोग टाइप 3 देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को पलट दिया जाता है। प्रथम भाग तो आप लोग को सिखाए हैं कि प्रथम भाग क्या होगा, ए से लेकर के एम तक होगा, एन से लेकर के जेड तक जो होगा वह द्वितीय भाग मतलब सेकंड भाग होगा। ठीक है, तो टाइप 1 हम लोग देख लिए, टाइप 2 आज हम लोग सीखे हैं। अगले क्लास में फिर जो है टाइप 3 क्वेश्चन बनाने जो है हम लोग सीखेंगे। और आप लोग इसी तरह क्लास रेगुलर रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके क्लास के बारे में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।